नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों पर। हालांकि हम हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चनों पर बात करते हैं और ये महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हैं जो हरियाणा लाइनमैन, SCA, WPO इलेक्ट्रिशियन सेकंड ग्रेड और राजस्थान टेक्निकल हेल्पर और राजस्थान विद्युत उत्पादन और पंजाब लाइनमैन, पंजाब SCA के साथ साथ UPPCL, DRDO, MPTO, जहाँ भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो पोर्शन रहता है वहाँ पर काम आने वाले क्वेश्चन है। और बहुत ही क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एक एक क्वेश्चन है वो आपके लिए बनाए गए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर है 1 से कि दो तारें जिसमें धारा प्रवाह एक दूसरे के विपरीत है को निकट लाने पर उनके मध्य उत्पन्न बल की प्रकृति कौन सी होगी। देखिए कि जैसे ये दो तार हैं और इनमें धारा का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत है। जैसे इसमें धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर, तो इसमें धारा का प्रवाह है वो प्लस से माइनस इस तरफ होगा। तो इसमें बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एन से एस। और इस तरफ है इसका चुंबकीय क्षेत्र भी विपरीत बनेगा, तो इस पर यहाँ पर बनेगा एस और एन। तो यहाँ पर समान दो चुंबकीय क्षेत्र बन गए, तो इनके मध्य उत्पन्न बल की प्रकृति यहाँ पर पूछिए किस प्रकार की होगी। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण, विकर्षण या जीरो, यानी उनके मध्य कोई बल नहीं होगा, या सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है कि जैसे दो समान अगर चुंबकीय क्षेत्र हैं तो उनमें विकर्षण पाया जाता है, यानी उनके मध्य उत्पन्न बल की प्रकृति है वो विकर्षण की होगी। तो इस क्वेश्चन 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि उनके मध्य उत्पन्न बल की विकृति है वो विकर्षण प्रकार की होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि फिलामेंट बनाने में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर का, टंगस्टन का, शीशे का या मैंगनीन का। तो जर्मन सिल्वर है जिसमें कॉपर, निकिल और जस्ता होता है, इसका बनाया जाता है फिलामेंट। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा इसका टंगस्टन। यानी जिस प्रकार हम सामान्य घरों में जो हमारे लैंप लगा होता है उसका फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। यह भी एक उच्च तापमान गुणांक वाली धातु होती है। उच्च ताप गुणांक होता है इसका, उच्च तापमान गुणांक, और बहुत ही उच्च गलनांक भी होता है इसका। लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, तभी एवं इसका प्रयोग है वो फिलामेंट बनाने में किया जाता है। और ये ऊष्मा भी पैदा करता है साथ साथ में। तो फिलामेंट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का। तो शीशा, मैंगनीन है, मैंगनीन का एक मैंगनीन और यूरेका को मिलाकर भट्टियों का उच्च तापमान वाली वस्तुएं होती हैं, भट्टियाँ, पायरोमीटर, उनका वो फिलामेंट या हीटिंग एलिमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि फिलामेंट लैंप का बनाते हैं तो उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा अचालक पदार्थ है वो ऊष्मा अवरोधक का कार्य करता है। मार्बल, स्लेट, एस्बेस्टस और रेजिन। तो निम्न में से मार्बल जैसे पत्थर हो गया, स्लेट ये भी एक पत्थर का रूप है, तो ये ऊष्मा अवरोधक है वो सबसे सर्वाधिक ऊष्मा अवरोधक का कार्य इनमें से करेगा एस्बेस्टस। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी एस्बेस्टस। और अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 6.28 × 10⁻27। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और याद रखने वाला क्वेश्चन है कि इसमें कोई फॉर्मूला ट्रिक वगैरह नहीं लगता, ये सीधा से इसका सूत्र है कि इसका राइट आंसर होगा, आपको बता दूं, डी 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। इसके आगे केजी भी लगेगा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन रहने वाला है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1.672 × 10⁻⁻27 केजी। और अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है, यानी कार्बन, पारा, जस्ता, स्लेट। निम्न में से अर्धचालक है, जैसे पारा और जस्ता ये दोनों पूर्णतः एक धातु है। पारा और जस्ता धातु है और स्लेट एक अधातु है। स्लेट एक अधातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो बचा है, कार्बन है वो, कार्बन एक अर्धचालक का रूप है। कार्बन ही अर्धचालक है होगा, कार्बन है अर्धचालक का रूप होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन है, कार्बन ही का अर्धचालक है। और अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के खोजकर्ता कौन है। परमाणु के खोजकर्ता जे थॉमसन है, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, या जॉन डोल्टन है। यहाँ पर ये जॉन नहीं, जॉन लिखा है सॉरी, और जेम्स चैडविक। तो परम जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने। और जॉन डेल्टन ने यहाँ पर परमाणु की खोज की थी। इसका राइट आंसर जॉन डेल्टन होगा। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज है वो
जेम्स चैडविक ने की थी। इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन, परमाणु की खोजकर्ता डाल्टन, और राइट आंसर इसका सी होगा। और अगला क्वेश्चन है कि चालक पदार्थों का निम्न में से क्या निम्न होना चाहिए। चालक पदार्थों का, सॉरी ये क्वेश्चन है थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर अचालक आएगा, अचालक, यहाँ पर अचालक पूछा है कि अचालक होते हैं उनका निम्न में से क्या है वो निम्न होना चाहिए। अचालकों का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, या पराविद्युत सामर्थ्य निम्न होना चाहिए, या नमी सोखने की क्षमता होगी। यहाँ पर इसका नमी सोखने की क्षमता, यानी नमी सोखने की क्षमता है वो कम होनी चाहिए, या सभी। तो अचालक पदार्थों का क्या कम होना चाहिए, यहाँ पर आंसर इसका होगा अचालक पदार्थों का नमी सोखने की क्षमता है वो कम होनी चाहिए। राइट आंसर का इसका सी आने वाला है। ऑप्शन ए की बात करें तो प्रतिरोध, यानी अचालक पदार्थों का निम्न नहीं होना चाहिए, प्रतिरोध तो इसका उच्च होना चाहिए। और अचालक पदार्थों का पराविद्युत सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसकी धारा अचालक सहन क्षमता है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ये उच्च होना चाहिए, दोनों ही पर चीज़ें ये उच्च होनी चाहिए। और निम्न से क्या नमूना होना चाहिए, नमी सोखने की क्षमता है वो कम होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ ये वीडियो को साथ साथ शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे, या बहुत ही इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के काम आने वाले क्वेश्चन है। प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की अंतिम परमाणु कक्षा अगर पूर्ण हो जाए तो उसका वैद्युतिक गुण है वो किस प्रकार का हो जाएगा। किसी तत्व की, जिस पदार्थ की परमाणविक उसके परमाणु की संरचना के आधार पर ही, परमाणु संरचना के आधार पर ही उसके पता लगता है कि ये चालक है या अचालक है। परमाणु की भी ये चालक है या अचालक है या अर्धचालक है या सुपरचालक है। तो जिस तत्व की, इसका आंसर हम देख लेते हैं कि अंतिम परमाणु कक्षा है वो पूर्ण हो जाए तो वो एक चालक की भांति व्यवहार करेगा, यानी उसकी प्रकृति है वो एक चालक बंध स्थापित करेगा, और वो एक दूसरे चालक के साथ मिलकर है वो उसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और अचालक वो होते हैं जिसकी अंतिम परमाणुविक कक्षा, अंतिम परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो नगण्य पाई जाती है, या न के बराबर पाई जाती है। नगण्य या न के बराबर पाई जाती है, तो अचालक हो गया। और अर्धचालकों की अंतिम परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 पाई जाती है, यानी अर्धचालकों के 4 इलेक्ट्रॉन इनके अंतिम परमाणु कक्षा में पाई जाती है, 4। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आए हो क्वेश्चन है। प्लीज़ इन क्वेश्चन को ज़रूर आप देख लीजिएगा, पूरी वीडियो को देखना। और अगला क्वेश्चन बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर चालक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन के द्वारा विद्युत का आविष्कार है वो किसने किया था निम्न में से। चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन के द्वारा, तो वोल्टा ने, फेराडे ने, थेल्स ने, या ओम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं, यानी वोल्टा ने, अलेसेंड्रो वोल्टा ने सेल का आविष्कार किया था वोल्टा ने। और थेल्स ने कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के साथ रगड़कर कागज के टुकड़े है वो उन्होंने रगड़वाए थे, तो स्थिर विद्युत का आविष्कार किया था। स्थिर विद्युत का आविष्कार थेल्स ने किया था। और प्रतिरोध की परिभाषा है वो ओम ने दी थी। प्रतिरोध की परिभाषा ओम ने दी थी। उसका राइट आंसर होगा फेराडे, यानी फेराडे ने एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए थे, और इनके माध्यम से इन्होंने किसी चालक को जब धारा प्रवाहित कराकर उसको चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से अगर गुजारा जाए तो उसमें एक चल विद्युत का आविष्कार इन्होंने फेराडे ने किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सूचनात्मक चिन्ह हैं वो किस आकार के होते हैं। देख लीजिए कि सूचनात्मक चिन्ह हैं वो किस आकार के होते हैं। त्रिभुजाकार होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, या आयताकार, गोलाकार। तो इसमें देख लीजिए कि वृत्ताकार और गोलाकार ये तो एक ही चीज़ होगी दोनों। और त्रिभुजाकार ये होते हैं निषेधात्मक चिन्ह है। नहीं सॉरी, सावधानी त्रिभुजाकार होते हैं, सावधानी या सचेतक चिन्ह आते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। और आयताकार या वर्गाकार है वो सूचनात्मक चिन्ह है किस आकार के होते हैं। इसका राइट आंसर होगा आयताकार प्रकार के हो सकते हैं। और इनका बॉर्डर है वो हरे रंग की हरी बॉर्डर। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि चिन्ह है वो किस रंग का होता है। चिन्ह इसका सफ़ेद होता है। तो सुरक्षा चिन्ह है, इनकी 4 श्रेणियाँ होती है साथियों, 4 श्रेणियाँ होती हैं इनकी।
4 श्रेणियाँ होती है। तो पूरी हम इसकी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, इसका अगली वीडियो में। तो इसका राइट आंसर होगा आयताकार। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि मानव शरीर का जल से भीगी अवस्था में प्रतिरोध है वो कितना होता है। ए 1 किलो ओम, बी 10 किलो ओम, और सी है वो 100 से 400 ओम, और डी है वो 800 किलो ओम। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों 1 किलो ओम। यानी मानव शरीर का जल से भीगी अवस्था में प्रतिरोध है वो कितना होता है, 1 किलो ओम इसका राइट आंसर होगा। और सामान्य अवस्था में अगर पूछ लेते हैं, सामान्य अवस्था में इसका प्रतिरोध पूछ लेता है तो वो होता है 100 किलो ओम। 100 किलो ओम से लेकर 600 किलो ओम, यानी 600 किलो ओम, यानी 1 लाख ओम से 6 लाख ओम तक इसका सामान्य अवस्था में प्रतिरोध है। अगर जल से भीगी अवस्था में प्रतिरोध पूछे तो इसका राइट आंसर है वो 1 किलो ओम होगा। और अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि धारा का मान है वो शून्य हो जाने पर निम्न में से किस वैद्युतिक राशि का मान भी वो शून्य हो जाता है। प्रतिरोध का, विद्युत वाहक बल का, विभवांतर का और चालकता का। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, इसका राइट आंसर होने वाला है विभवांतर। यानी विभवांतर किसको बोलते हैं, जैसे V बराबर I/R। जब दो राशियां जैसे धारा और प्रतिरोध इनका मान अगर शून्य हो गया, जैसे एक का मान अगर शून्य हो गया, जैसे धारा इसमें 0 हो गई, और प्रतिरोध का मान अगर इकाई है या 2 कितना भी ले लो तो इसका आंसर है वो 0 ही आने वाला है। तो इसमें अगर जैसे धारा का मान अगर शून्य हो गया यहाँ पर, तो विद्युतिक राशि यानी विभवांतर, दो राशियों का अंतर ही विभवांतर होता है, ये इसका मान है वो शून्य होता है। इसका आंसर ये बहुत बार बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा वो सी होने वाला, विभवांतर का मान भी शून्य हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि धात्विक फिल्म प्रतिरोधक है वो अधिकतम किस तापमान पर कार्य कर सकते हैं। धात्विक फिल्म प्रतिरोधक है जैसे अपने कार्यकारी क्षमता के आधार पर, तापमान की कार्यकारी क्षमता के आधार पर इतने का प्रतिरोधक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कार्बन संयोजक हो गया, ये कार्बन संयोजक हो गया, और एक कार्बन फिल्म हो गया, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक हो गया, और एक हो गया वायर वाउंड प्रतिरोध हो गया, वायर वाउंड हो गया, और एक धात्विक हो गया, धात्विक फिल्म प्रतिरोध। इसकी एक्सप्लेन है वो पूरा वीडियो में किया है साथियों, प्लीज़ वीडियो को भी देखिएगा। तो 4 प्रकार के हो गए। तो इसमें कार्बन हो गया, कार्बन फिल्म हो गया, तो इनकी कार्य क्षमता के आधार पर है वो तापमान की कार्यकारी क्षमता। इसकी एक धात्विक फिल्म यानी 2 प्रकार की होती है, मोटी फिल्म होती है और एक पतली फिल्म होती है। इसकी कार्यकारी क्षमता है वो धात्विक फिल्म की 170 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी 170 डिग्री तक है वो सुरक्षा के साथ साथ वो काम कर सकता है। और अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि पंखे के रेगुलेटर में लगे प्रतिरोधकों का मान बढ़ाकर पंखे की गति हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। यानी पंखे की गति हम वो अधिक प्राप्त करते हैं या कम प्राप्त करते हैं या अत्यधिक उच्च प्राप्त करते हैं या 0 या बंद कर सकते हैं। तो पंखे के रेगुलेटर में लगे प्रतिरोधकों का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान है वो कम हो जाएगा। धारा का मान कम होने पर गति है वो कम हो जाएगी इसकी। आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर या जो आते हैं उनमें प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर है वो गति है वो कम होती है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सकारात्मक चिन्ह है वो किस रंग के धरातल पर निर्मित किए जाते हैं। सकारात्मक चिन्ह किस प्रकार के धरातल पर हमें निर्मित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नीले धरातल पर। नीला धरातल हो गया इसका, और चिन्ह हो गया सफ़ेद, चिन्ह सफ़ेद होगा। ये भी क्वेश्चन आता है, ये न देखकर ये भी पूछ लिया जाता है कि सकारात्मक चिन्ह का वो चिन्ह होता है, सकारात्मक चिन्ह उसका रंग किस प्रकार का होता है, सफ़ेद प्रकार का, धरातल उसका नीला होता है। तो अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं कि विद्युत धारा की गति क्या है। विद्युत धारा की गति, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों। 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर पावर लगी होती है। 3 गुणा में 10 की पावर 8 है, इस प्रकार है ये, 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड विद्युत धारा की गति है। इसका राइट आंसर ये होगा। और अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम है वो किस धारा पर लागू होता है। ओम का नियम किस धारा पर लागू होता है, यानी AC या DC या दोनों या सिर्फ DC। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए प्लीज़। इसका राइट आंसर होगा दोनों, यानी दोनों पर AC और DC दोनों पर ही वो काम ओम का नियम है वो लागू होता है। और अगला क्वेश्चन है, इस पर बात करते हैं कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 3 प्रकार के होते हैं, यानी न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन। तो बात करते हैं प्रोटॉन पर है वो पॉजिटिव यानी प्लस आवेश पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन पर है वो नेगेटिव आवेश पाया जाता है, नेगेटिव।
और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित होता है, आवेश रहित, यानी इस पर किसी भी प्रकार का आवेश है वो नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर होगा आवेश रहित। तो न्यूट्रॉन पर आवेश का राइट आंसर होगा आवेश रहित होता है। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं कि हीटर का हीटिंग एलिमेंट है वो किस धातु से बनाया जाता है। हीटर का हीटिंग एलिमेंट है वो मैंगनीज का होता है, यूरेका का, निकिल का, नाइक्रोम का। तो हीटर का हीटिंग एलिमेंट है वो, इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम का। हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बनाया जाता है। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह है क्या है। एक होता है प्रतीक और एक होता है मात्रक। तो हमसे यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक पूछा है कि रो, म्यू, सिग्मा, एल्फा। रो का चिन्ह किस प्रकार होता है देख लीजिए। तो रो होता है इस प्रकार, रो होता है रो। और म्यू होता है इस प्रकार, म्यू, म्यू का चिन्ह इस प्रकार होता है। और सिग्मा आप जानते ही हो इस प्रकार का एक चिन्ह होता है। और एल्फा है वो इस प्रकार का एक चिन्ह होता है, एल्फा, एल्फा। तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह है, इसका राइट आंसर होगा रो, यानी रो इसका राइट आंसर रहने वाला है। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक है रो, रो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसका राइट आंसर है। और निम्न में से अच्छा चालक कौन सा है, निम्न में से अच्छा चालक है वो कौन सा है। एक मिनट सॉरी। और ये क्वेश्चन आगे सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। निम्न में से अच्छा चालक कौन सा है। आयरन है, एल्यूमिनियम और कार्बन, यूरेका में से सर्वाधिक अच्छा चालक यहाँ पर एल्यूमिनियम रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि हमारे घरों, भवनों और कार्यशाला आदि में वायरिंग है वो किस प्रकार की जाती है। श्रेणी, समांतर, दोनों या कोई नहीं। तो घरों में हमें पता है कि घरों में हमारी जो वायरिंग होती है वो समांतर में की जाती है, यानी समांतर में हर जगह वोल्टेज का मान है वो समान रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पी बराबर वी इंटू आई, पी बराबर वी स्क्र बटा आर, पी बराबर आई स्क्र इंटू आर। तो निम्न में शक्ति ज्ञात करने का सूत्र पी बराबर वी इंटू और वी स्क्र बटा आर है ये। और पी बराबर आई स्क्र इंटू आर, पी बराबर। तो इसका राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी होगा। हमें तीनों सूत्रों से हम शक्ति ज्ञात करते हैं। और वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है। वायर बाउंड प्रतिरोध है वो किस चीज़ से बनाया जाता है। तो वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए हमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम। और सॉरी, इसका वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए हमें यूरेका का प्रयोग करते हैं, यूरेका का। इसका राइट आंसर यूरेका रहने वाला है। वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए यूरेका धातु का वो प्रयोग किया जाता है। और विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई साइमन प्रति मीटर, साइमन मीटर। और इसका साइमन प्लस ओम और ओम मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो साइमन प्रति मीटर रहने वाला है, साइमन प्रति मीटर इसका राइट आंसर रहने वाला है। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई, एसआई इकाई है वो साइमन प्रति मीटर, साइमन प्रति मीटर इस प्रकार भी लिखा सकता है, साइमन प्रति मीटर। और अगला क्वेश्चन होगा कि बिजली की तारों में लगी आग है वो किस श्रेणी की आग होती है। वैद्युतिक तारों, या इसको बोल सकते हैं अलग अलग आग लगने की श्रेणियाँ होती हैं अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। तो बिजली की तारों की आग है वो किस में आती है, डी श्रेणी में आती है। बिजली की तारों की आग डी श्रेणी में आती है। विभवांतर का मात्रक यहाँ पर पूछा गया, सिंपल से क्वेश्चन है। विभवांतर का मात्रक हमारे वोल्ट मात्रक। और यहाँ पर पूछ ले मात्रक का प्रतीक, तो इसका आंसर होगा वी, यानी वोल्ट को हम वी से प्रदर्शित करते हैं। इसका राइट आंसर वोल्ट रहने वाला है। और एम्पियर मीटर वो किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो एम्पियर मीटर हमें पता है कि समांतर में वोल्ट मीटर लगता है, यानी हमें वोल्ट मीटर पूछते हैं तो ये होता है समांतर में। और श्रेणी में पूछा है तो एम्पियर मीटर है वो श्रेणी क्रम में लगता है। इसका राइट आंसर है वो एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर है वो हमें श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर है वो समांतर में लगाते हैं। इसका एम्पीयर मीटर का राइट आंसर श्रेणी होगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत घंटी का बजाना विद्युत का कौन सा प्रभाव है। उसमें प्रभाव है चुंबकीय है, रासायनिक है, या किरण प्रभाव है, डी यहाँ पर। तो वो सॉरी आपको दिखा नहीं। तो विद्युत घंटी का बजना है वो एक प्रकार का क्या है, चुंबकीय प्रभाव है, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। घंटी हो गया, बजर हो गया, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करने वाली गिज्जर हीटर जिनसे उष्मा पैदा होती है वो होगी। और रासायनिक प्रभाव पर शेल कार्य करते हैं। और एमसीबी का काम नाम है, एमसीबी का पूरा नाम हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, मिनी सर्किट ब्रेकर है, मेन करंट और मिनिएचर सर्किट है बोर्ड है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोर्ड। ये क्वेश्चन है वो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता भी होगा। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।